गैप्रियम के आर्क का चैप्टर 1 आ चुका है और इसी के साथ प्री जनरेशन आर्क पूरी तरीके से शुरू हो चुकी है, जिसके अंदर हम सभी पावरफुल कैरेक्टर्स की स्टोरी जानेंगे और इसी के साथ हम लोग शिंगेन गैप्रियम किम को भिड़ते हुए भी देखेंगे। तो आज मैं आ चुका हूँ चैप्टर के बारे में बात करने के लिए। एक्सप्लेन नहीं करूंगा बट और कुछ जो इवेंट्स हुए उनके बारे में जरूर से बात करूंगा। तो शुरू करते हैं बांगो ली से। काफी बंदे ये बात बोल रहे हैं कि ये गो किम का टीचर है, जो बात सच होने के 60% से ज्यादा चांसेस है। जिसका रीजन है, जब इंचियोन में जैगियोन ने अपनी जैकेट देके चला गया था गो किम को, उसके बाद यूजेसियोन वहां पर आया था जिसने उसे बोला था कि तू स्पीड की हेल्प कर, और गो किम वहां से जाने लगा था। पर यूजेसियोन ने क्या बोला था, होरैंग स्वॉर्ड, और उसकी बात सुनते ही गो किम रुक गया था। मतलब यूजेसियोन को कहीं ना कहीं पता था कि गो किम को होरैंग स्वॉर्ड चाहिए। तो शायद या तो युगैंग हा ने उसे बताया होगा या फिर उसे कहीं ना कहीं से पता लग गया होगा कि गो किम बांगो ली का स्टूडेंट है और उसे अब अपने मास्टर की होरैंग स्वॉर्ड चाहिए, और इसलिए उसने होरैंग स्वॉर्ड का लालच दिया गो किम को ताकि वो स्पीड की हेल्प कर सके। देखो, अभी तक हमने जो टॉप टियर कैरेक्टर्स देखे हैं वो कहीं ना कहीं प्री जनरेशन कैरेक्टर्स से कनेक्टेड है। जैसे हमारा गन यामाजाकी जो शिंगेन यामाजाकी से कनेक्टेड है, दूसरा गीटे किम जो गैप्रियम किम से कनेक्टेड है, तीसरा जेम्स ली जो एलाइट से कनेक्टेड है, जिसका रीजन दो बॉडीज नहीं है, वो डिसाइपल है उसका। तो हो सकता है कि बांगो ली का डिसाइपल हो अपना गो किम, क्योंकि कहीं ना कहीं गो किम को होरैंग स्वॉर्ड के बारे में पहले से काफी कुछ पता है और हमने फर्स्ट एफिलिएट में भी गो किम के पास्ट को देखा है। तो इस चीज के बहुत ज्यादा हाई चांसेस बन रहे हैं कि ये गो किम का टीचर होगा, जिससे ये चीज कंफर्म हो जाएगी कि जो भी टॉप टियर कैरेक्टर्स हैं वो किसी ना किसी प्री जनरेशन कैरेक्टर से कनेक्टेड है। तो शायद इसी के साथ तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं जिन मु जिन पर। जब मिस किम जिन योंग पाक को बता रही होती है सभी पावरफुल कैरेक्टर्स के बारे में, तब वो जिन मु जिन के बारे में भी बात करती है। और भाई क्या पैनल बनाया है जिन मु जिन का, भाई मजाक से हट के बहुत बढ़िया है। अब देखो, ज्यादातर टाइम हम लोगों को जिन मु जिन के बारे में बहुत कम इन्फॉर्मेशन दी जाती है और पूरी कम्युनिटी उसे थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर मानती है। मतलब शिंगेन और गैप्रियम किम के बाद उस बंदे को स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता है। तो शायद इसका रीजन होगा उसका इनकम्प्लीट पाथ, क्योंकि जब भी हमें जिन मु जिन के बारे में बताया जाता है उसको हमेशा उसकी बोन ग्रैबिंग सिसीरियम के लिए जाना जाता है। अब जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ इसी एबिलिटी के साथ टॉप तक आ गया हो, ऐसा भी हो सकता है कि उसने अपना एक इनकम्प्लीट पाथ अचीव कर लिया हो जिसके चलते वो गैप्रियम किम और शिंगेन से वीक रह गया। मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि तुम खुद देखो अभी काफी सारे कैरेक्टर्स अपना पाथ अचीव कर रहे हैं और ये बात हमें बताई गई थी कि जो लेजेंड्स होते हैं, टॉप टियर कैरेक्टर्स होते हैं, वही अपना पाथ अवेकन कर पाते हैं। और जिन मु जिन थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है, तो इसके चांसेस हैं कि वो भी अपना पाथ अचीव कर चुका हो, पर वो उसे कंप्लीट नहीं कर पाया क्योंकि एलाइट ने उसे मार दिया। और मुझे लगता है जिन मु जिन ने भी कहीं ना कहीं गैप्रियम किम के साथ हेल्प तो करी होगी, पर जब हमने उसे सियोंगजियो के पास में देखा था, हमें इतना तो पता लग गया था कि वो एक अच्छा इंसान है और वो चियोन लैंग में आया भी सियोल से ही था। आई होप तुम्हारे सारे डाउट यहाँ भी क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं द फॉलन हीरो बेकोन नोआन के बारे में। देखो, जिन कपड़ों में हमें उन्हें दिखाया गया वो क्लियरली पता लग रहा है कि वो पहले एक रेसलर थे, क्योंकि हमने इन कपड़ों को होप और इवान को भी पहनते हुए देखा है, वो दो बंदे जो गॉड डॉग के मेंबर थे। तो हाँ, बेकोन नोआन की पावर भी काफी ज्यादा थी, तो हो सकता है कि ये तीनों बंदे लगभग सेम से लेवल पर आते हो, जिन मु जिन, बांगो ली और बेकोन नोआन। पर बाद में जिन मु जिन ने अपने सिसीरियम से अपना इनकम्प्लीट पाथ अचीव कर लिया हो, जिस वजह से अब वो गैप्रियम किम और शिंगेन के लेवल पे चला गया। क्योंकि मुझे इस चीज के चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं कि उसने सिर्फ अपने सिसीरियम से अपने आप को थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बना दिया। ये देखो, एक आर्क के चैप्टर 1 के हिसाब से चैप्टर बहुत ही ज्यादा पीक था भाई। इसमें हमें गैप्रियम किम का इंट्रोडक्शन हुआ, शिंगेन का इंट्रोडक्शन हुआ, साथ ही में हमें इन तीनों के बारे में भी पता चला और हमें ये भी पता चला डैनियल के फादर कौन है। और उसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो आएगी जिसमें हम लोग डैनियल के फादर के बारे में बात करेंगे। और तुम लोगों को अगर कोई भी डाउट है या फिर कोई भी क्वेश्चन है डैनियल के फादर से रिलेटेड, तो अभी इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दो, और जब मैं वो वीडियो लाऊंगा तब मैं तुम्हारे कमेंट्स को भी पिक करूंगा कि तुम लोगों की क्या थ्योरीज है डैनियल के फादर के ऊपर। तब हम लोग बहुत अच्छे से कम 10 मिनट की वीडियो पे बात करेंगे। और अगर तुम लोग यहाँ तक ये वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू यार। तो चलो अभी के लिए मैं चलता हूँ, बाय बाय।